आज हम बात कर रहे हैं हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जंग की जिंदगी ईमान कुर्बानी और अजमत की एक रोशन मिसाल है। हजरत बिलाल का नाम सुनते ही जहन में एक ऐसा किरदार आता है जिसने गुलामी की नजीरों में जकड़े होने के बावजूद आपने ईमान को मजबूती से थामे रखा। इनकी कौनी सिर्फ एक गुलाम कीन है बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने हकाव और सच्चाई के लिए हर जुल्म बर्दाश्त किया और अपनी साबित कदमी से तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रकम कर दिया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आज भैया ईमानवर कुर्बानी की अलामत समझा जाता है। उनकी दा, उनकी पकार और उनकी वफादारी आज भी मुसलमानों के दिलों को गरमाती है। उनकी जिंदगी हमें यह सबक देती है कि ईमान की ताकत इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है। वो हो हबशा के रहने वाले सयाह फाम गुलाम थे जिन्हें मक्का के लोग कमतर समझते थे, लेकिन अनका ईमान के नूर से रोशन था और उनके वह हमें आजादी की तड़प थी। उनकी सियाह हरनिंग तावर गुलामी आने के ईमान के रोशनी को कम ना कर सकी। मक्का के सरदार अमिया बन खल्फ के गुलाम होने के बावजूद हजरत बिलाल के दिल में सच की प्यास थी। वही जानते थे कि दुनिया वीएज तावर मालवक्ती है, असल अज़त अल्लाह के नजदीक है। उमिया बन खल्फ ने अन पर बेशुमार जुल्म किए, लेकिन बिलाल ने कभी हिम्मत न हारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और बराबरी का पैगाम दिया तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन इसे कबूल कर लिया। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम मकबूल किया बल्कि इस पैगाम को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। उनकी कबूलियत सलाम ने मक्के के माशरे में एक नई लहर दौड़ा दी। उनका इस्लाम कबूल करना सूकत के माशरे में एक इनकलाबी कदम था। इस दौर में गुलामों को इंसान नहीं समझा जाता था, लेकिन हजरत बिलाल ने अपने अमल से साबित किया असल अज़मत ईमानवर किरदार में है, न के नस्लिया माल में। इस्लाम ने हजरत बिलाल को वो इज्जत दी जो बड़े बड़े सरदारों को भैन से बना हुई। आज भैन का नाम इज्जत, वफादारी और कुर्बानी की अलामत है। इनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने पर अमिया बन खल्फ ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। उन्हें तो पतीरियत पर लिटाया जाता, सीने पर पत्थर रखे जाते और उनसे कहा जाता कहा सलाम छोड़ दो, लेकिन आने की ज़बान पर सिर्फ एक ही कलमा था, आहद आहद। उनका ईमान हर जुल्म के साथावर मजबूत होता गया। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु क्या इस्तकामत ने सबको हैरान कर दिया। उनकी कुर्बानी आज भी हमें सिखाती है कहा ईमान सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से यकीनावर अमल का नाम है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का आगाज गुलामी की जंजीरों में हुआ। वो एक हबशी गुलाम थे जिन्हें मक्का के सरदारों ने बेपनाह जुल्म और सितम का निशाना बनाया। इन पर गर्म रेत पर लिटाया जाता, सीने पर भारी पत्थर रखे जाते और उनसे ईमान छोड़ने का मुतालबा किया जाता। लेकिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जबान पर सिर्फ एक ही कलमा था, अहद अहद। इनकी इस्तकामत व ईमान की पख्तगी ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जुल्म में देखा और उनके दर्द को महसूस किया। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। ये आजादी सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि रूहानी और माशरती आज़त की तरफ पहला कदम था। आजादी के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और सलाम की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर दी। वह हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, आपके पैगाम को सुनने और दूसरों तक पहुंचाने में पेश रहते। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कौन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में शुमार किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खजानची रसूल मुकर्रर किया और हर अहम मशूरे में इनकी राय को अहमियत दी जाती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इज्जत व एहतराम से सी दना बिलाल कहते। यह लुकबाने की अजमत और मकाम की दलील था। जवाने ईमान वफादारी और कुर्बानी के बदले मिला। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हर सफर, हर मुहिम और हर जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। वहां जांदीने वाले पहले मौजन भीबने जंग की आवाज मदीना की फजाओं में गूंजती थी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदगी गुलामी से इज्जत, जलत से असे अजमत और कमजोरी से ताकत तक का सफर। ये सफर हमें सिखाता है कि ईमान, इस्तिकामत और वफादारी इंसान को बुलंद मुकाम पर पहुंचा सकते हैं, चाहे इसका आगाज कितना ही मुश्किल क्यों न हो।
मदीना मुनव्वर हमें मस्जिद नबवी के तामीर के बाद एक नई तारीख रकम हुई। इस मकदस मकाम पर पहली बार अजान की आवाज गूंजी, जो न है सिर्फ मदीना बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक रूहानिया इनकलाब की अलामत बन गई। असलम है ने इस्लामी माशरत में एक नई रूह फूंक दी और हर दिल को ईमान की रोशनी से मनवर कर दिया। अजान देने का शर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को मिला, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से अजीम मनसब के लिए मुंतखब फरमाया। हजरत बिलाल की आवाज में एक खास तासीर और सूजत था जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता था। वही बिलाल जिन्हें कभी की गलियों में बोलने की इजाजत न थी। जंकीज बान पर कलमा तौहीद लाने की पादाश में ज़ुल्म ढाए गए। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ने उनकी आवाज को आसमानों तक पहुंचा दिया। आज वो बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बन गए। उनकी अजान ने न सिर्फ मदीना के पूरियामत मुस्लिम ही के दिलों में ईमान की जुआ जगा दी। उनकी अजान में ऐसी तासीर थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की आवाज सुनकर राहत महसूस करते। सहाबा करामान की अजान सनते तो वान के दिलों में ईमान की ताजगी महसूस होती। हजरत बिलाल की अजान ने अजान को सिर्फ का ऐलान नहीं बल्कि रूह के अग़ज़ा बना दिया। फतह मक्का के दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु कोई अजाज मलाक और हानों खाना काबा की छत पर खड़ होकर अजान दी। यह ही मुकाम था जहाँ कभियान अजीतें दी गईं। आज उन्हें से अल्लाह की वहदानियत का ऐलान हो रहा था। वही बिलाल जिन्हें कभी मिके की गलियों में घसीटा गया, जन पर पत्थर रखे गए, जिन्हें प्यासार खा गया, आज अल्लाह के देन के सरबलंदी का निशान बन गए। आज अल्लाह के घर की छत पर तौहीद का ऐलान कर रहे थे। उनकी आवाज में अल्लाह की अजमत और बंदगी की खुशबू थी जो हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती थी। हजरत बिलाल की अजान इज़्ज़त, सब्र और ईमान के इफ्तिताह थी। यह अजान आज भी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के रास्ते में दी गई कुर्बानियां कभी राईगा नहीं जाते और सच्चाई की आवाज हमेशा आसमानों में गूंजती रहती है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चापसनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि वो हर वजू के बाद नफिल नमाज पढ़ते हैं। ये छोटा सा अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कहा नहीं जन्नत की बिशारत मिली। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह की जिंदगी सबात का सबूत है कि अल्लाह के हाँ असल मयार तक़वा और अमल है, ना कहरंगिया हैसियत। इनकी अबशारत हमें सिखाती है कि खुलूस से किया गया हर अमल कीमती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए मदीना में रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने अजान देना छोड़ दिया और शाम चले गए। कई साल बाद हजरत रज़ी अल्लाह ने ना असरार पर उन्होंने 2 बार अजान दी। उनकी आवाज सुनकर मदीना में कहरम च गया। सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ना खुद भैरो पड़े और अजान मुकम्मल न कर सके। यहाँ की आखिरी अजान थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बेमिसाल मोहब्बत का सबूत है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि हासिल ईमान सब्र और वफादारी में है। वह गलामत है, लेकिन इस्लाम ने उन्हें आज तक की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उनके इस्तकामत और सब्र ने उन दुनिया व आखिरत में कामयाब किया। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ही बेकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अतात हमारे लिए नमूना है। उनकी कहानियां में दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी अल्लाह पने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। सच्चा ईमान, सब्र और वफादारी इस कामयाब